निचली हिमालय की पहाड़ियों में मिलने वाले एक औषधीय वृक्ष को शायद आप सब ने देखा होगा और इसे आप जानते और पहचानते भी होंगे। इसी औषधीय वृक्ष को हम आपके सम्मुख लेके आए हैं, जिसे कांचनार के नाम से जाना जाता है। बोनिया वेराइगेटा के नाम से जाने जाने वाली यह वनस्पति सिल्पिनेसी कुल की है और इस वनस्पति के वृक्ष आप देखें तो यह एकल रूप से बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। ये 10 से 20 फीट की ऊंचाई लिए हुए होते हैं और इनमें 15 से 20 फीट के ऊंचे ये वृक्ष, इनकी शाखाएं थोड़ी सी झुकी हुई होती हैं और नाजुक होती हैं। ये स्वयं जात वृक्ष होते हैं। फूलों के हिसाब से इसकी 3 जातियाँ पाई जाती है। जिनमें लाल पुष्प होते हैं वो रक्त पुष्पी कहलाती है, जिनमें सफ़ेद पुष्प होते हैं वो श्वेत पुष्पी, और जिनमें पीले पुष्प होते हैं वो पीत पुष्पी या पीले कांचनार के वृक्ष के रूप में जाने जाते हैं। कांचनार, गंडारी, करबूदार, युग्मपत्र, ये सब इसके संस्कृत नाम हैं। बोहिनिया के नाम से भी अंग्रेजी में जाना जाता है। इसका रासायनिक संगठन इसकी छाल में पाए जाने वाला टैनिन, शर्करा और एक भूरे रंग का गोंदीय पदार्थ होता है जो इसके गुणों के लिए जाना जाता है। इसके अगर गुणधर्मों को देखा जाए तो यह व्रणशोधक, रोपण, स्तंभन, मूत्र संग्रहणीय, रक्त स्तंभन, मेदो रोग में विशेष रूप से लाभकारी, कुष्ठ, प्रमेह, रक्तपित्त, गंडमाला और लसिका ग्रंथि के शोथ में इसका विशेष रूप से प्रभाव देखा जाता है। इसके फल हल्के, रूक्ष, ग्राही, हृदय, क्षय, कास और रुधिर विकार को नष्ट करते हैं। इसकी पत्तियों को यदि आप गौर से देखें तो इसका विशेष रूप से ये आकार आपको दिखाई पड़ता है। ये बीज से इस प्रकार से विभाजित होते हैं और इस प्रकार से यह वृक्ष पर लगे होते हैं। यह इसकी विशेष पहचान है। और यदि इसकी औषधीय गुणों को देखें तो इसकी पत्तियां बड़े काम की होती हैं। आम अतिसार में इसकी पत्तियों का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। आम अतिसार से पीड़ित रोगियों में इसके सूखे हुए पत्तों को 2.5 से 5 ग्राम इसका चूर्ण बनाकर यदि रोगी को इसके अनुपान में सौंफ का अर्क 1 से 2 चम्मच पिला दिया जाए तो आम अतिसार में काफ़ी लाभ मिलता है। इसी प्रकार इसके फूल अभी नहीं लगे हैं, लेकिन इसके फूल मार्च और अप्रैल के महीने में लगते हैं तो उस वक्त इसके फूलों को आप 5 से 10 ग्राम या जब वो खिलने से पहले ही अध खिली अवस्था में उसे उबाल कर छान कर दिन में 2 बार यदि आप पिलाएं तो उससे भी आम युक्त दस्त में काफ़ी लाभ मिलता है। उल्टी और दस्त के रोगियों में इसके शुष्क फल का प्रयोग जो है विशेष रूप से 2.5 से 5 ग्राम चूर्ण चूर्ण के रूप में पानी के साथ दिन में 3 से 4 बार पिलाने से रोगी में काफ़ी लाभ मिलता है। और यदि आंतर्गत कृमि हो, जो है वर्म इन्फेस्टेशन की कंडीशन हो, तो इस पीले कांचनार की छाल को आप 20 ग्राम से 400 ग्राम तक की मात्रा में आप इसे पानी में उबाल लें और चतुर्थांश शेष रहने पर इसके काढ़े को पिलाएं तो इससे आंतर्गत कृमियों में काफ़ी लाभ मिलता है। इसके बीजों को आप सिरके में पीसकर यदि आप घाव में लेप कर दें तो इससे वुंड्स में इन्फेक्शंस नहीं होता है। यदि मुंह में छाले पड़े हुए हों तो आपके लिए कचनार एक अत्यंत उपयोगी औषधि सिद्ध हो सकती है। कांचनार की छाल को आप 50 ग्राम की मात्रा में आप आधा लीटर पानी में इसे उबाल लें और जब आधा हिस्सा रह जाए कवल करने से भी मुख में पड़ने वाले छालों में काफ़ी लाभ मिलता है। गंडमाला में इसका विशेष रूप से यानी गले के स्थित हिस्से में होने वाली ग्रंथियों में कचनार का विशेष रूप से प्रयोग देखा गया है। इसकी छाल को 10 से 20 ग्राम की मात्रा में लें और लगभग आधा लीटर पानी में इसे उबाल लें और उबालने के बाद चौथाई हिस्सा जब बच जाए तो इसके काढ़े को पिलाने से गंडमाला में काफ़ी लाभ मिलता है। रक्त कचनार की छाल को आप 20 ग्राम क्वाथ में सौंठ चूर्ण के साथ 2.5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम अगर पिलाया जाए तो इससे भी गंडमाला में काफ़ी लाभ मिलता है। कांचनार की छाल के चूर्ण को 250 ग्राम की मात्रा में, इसमें उतनी ही मात्रा में शक्कर मिलाकर यदि आप इसका प्रयोग सुबह शाम 2.5 से 5 ग्राम की मात्रा में जल या दुग्ध के साथ कराएं तो यह लाभकारी प्रयोग होता है। जिन लोगों में अग्निमान की स्थिति हो अर्थात भूख नहीं लगती हो उनमें आप इसकी जड़ को 10 से 20 ग्राम की मात्रा में काढ़ा बनाकर पिलाएं तो इससे भी मंदाग्नि में काफ़ी लाभ मिलता है।
जिनमें अफारे की स्थिति हो, गैस में भी अजवाइन के चूर्ण के साथ इसके मूल का क्वाथ पिलाने से मंदाग्नि में काफ़ी लाभ मिलता है। जीर्ण विबंध हो, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की स्थिति हो, तो कांचनार की कलियों को आप गुलकंद के साथ 5 से 10 ग्राम की मात्रा में खिलाएं तो जीर्ण पुराने से पुराना कब्ज भी इससे ठीक होता है। उसके सूखे हुए फूलों के चूर्ण को 2.5 से 5 ग्राम की मात्रा में शक्कर के साथ मिलाकर इसे आप फाँक भी लें, इसको आप खिलाएं तो इससे भी मल जो है वो सुखपूर्वक बाहर आता है, मल ढीला होकर बाहर आता है। रक्तार्श से पीड़ित रोगी अर्थात ब्लीडिंग पाइल्स के रोगियों में कांचनार का प्रयोग बड़ा ही अच्छा प्रयोग है, आपको हम बताने जा रहे हैं। आप लाल कचनार की शुष्क कलियों को आप 2.5 से 5 ग्राम चूर्ण बनाकर और इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिला लें और इसे मक्खन के साथ 2 से 3 बार सेवन कराएं तो रोगी में रक्तार्श में काफ़ी लाभ मिलता है। जामुन, रीठा और कांचनार, इन तीनों की छाल को यदि पानी में उबाल कर इससे अगर सिड्स बात कराया जाए तो भी रक्तार्श में काफ़ी लाभ मिलता है। सुश्रुत ने कहा है कि कोविदार पुष्पाणी मधुराणी मधुर विपाकानी रक्त पित्त हरणी च। और यदि भाव प्रकाश की बातों को गौर से देखा जाए तो उन्होंने कहा है कांचनारो हिमोग्राही तुवर श्लेष्म पित्तनुत कृमि कुष्ठ गुद भ्रंश गंडमाला व्रणापह कोविदारो अपि तद्वत् स्यात् तयो पुष्पम लघु स्मृतम रुक्षम संग्राही पित्तास्रद प्रद रक्षय कासनुत। अर्थात सिकलियों का काढ़ा खांसी में, कास में, रक्तार्श में या मूत्र वह विकारों में जिसमें हिमेचूरियाई कंडीशंस हो या अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा हो तो काफ़ी उपयोगी है। इसे 10 से 15 मिलीलीटर की मात्रा में 2 बार पिलाने से भी लाभ मिलता है। इसकी छाल को उबाल कर गंडूस करने से भी मसूड़ों की पीड़ा में लाभ मिलता है। सफ़ेद कचनार, वह कैसी भी ज्वर हो या मस्तक पीड़ा हो रही हो तो उसमें सफ़ेद कचनार के पत्तियों का प्रयोग 10 से 20 ग्राम की मात्रा में आधे लीटर जल में इसे उबाल कर चतुर्थांश शेष रहने पर प्रयोग कराने से काफ़ी लाभ मिलता है। आपने कांचनार के विभिन्न औषधीय युगों को जाना होगा। कांचनार गुग्गुलू इसका एक प्रमुख प्रयोग है जो आयुर्वेदिक चिकित्सक विशेष रूप से शोथजन्य स्थितियों में करते हैं। तो यह कांचनार का वृक्ष आपकी पहचान के लिए, अपने उपयोग के लिए और अपने गुणों के लिए हम आपके सम्मुख लेकर आए हैं, जिसे आपने पहचाना होगा। इसके वृक्ष को के गुणों को से इसकी पहचान आपके समक्ष मुझे लगता है कि यह स्पष्ट रूप से आ गई होगी और हमें उम्मीद है कि हम किसी और नए वृक्ष के साथ आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।